ज़िंदगी और मौत के मुंह में जाते हैं तो वापस चांस नहीं होते, वापस आ जाएंगे। मसलन आप यहाँ से 50 जाते हैं ना, बॉर्डर क्रॉस करते हैं, उनमें से 10 आगे जाएंगे, बाकी सारे कुछ मारे जाएंगे, कुछ पीछे आ जाएंगे, बस यही होता है। एजेंट होते हैं, क्या वो मुसलमान होते हैं? वो इतने सख्त दिल कैसे होते हैं यार कि वो इतना जुल्म करते हैं इंसानों के साथ? बस उन्हें पैसों के साथ गर्ज होती है। उन्हें मसलन ये नहीं एहसास होता कि ये इंसान है, इंसानियत के नाते मसलन इनके साथ साथ करें। उनको सिर्फ पैसा नज़र आता है और पैसा ही वो सब कुछ समझते हैं। वहाँ पर नदियों से गुजरना पड़ता है और ऊँचे ऊँचे पहाड़ों से गुजरना पड़ता है, पैदल रास्ता का सफ़र करना पड़ता है। तो उनके भाई का एक पाँव फिसला और वो नीचे नदी में गिर गया। तो वो अलग एजेंट को बहुत रोकते हैं, हमें भाई को लेना है साथ। ये उन्होंने कहा नहीं, आपने भी अगर रुकना है तो रुक जाओ, हम लोग आगे जा रहे। कम एक एजेंट के साथ तकरीबन कम से कम भी 100 या 50 बंदे होते हैं जो बॉर्डर क्रॉस करते हैं। अच्छा, अच्छा मुझे वहाँ की कोई ऐसी चीज़ बताओ कि जिसको तुमने देखा और तुम्हारी आंखें अभी भी वो मंजर ना भुला सकी हों। वो यही था कि हमारे साथ और भी 2 लड़के थे, पाकिस्तान के शहर के, वो सियालकोट के थे। अच्छा। और मसलन कज़न भी, और एक कज़न था और 2 भाई थे। मसलन उनके साथ रास्ते में इसी तरह वाक़या हुआ है कि वो वहाँ पर नदियों से गुजरना पड़ता है और ऊँचे ऊँचे पहाड़ों से गुजरना पड़ता है, पैदल रास्ता का सफ़र करना पड़ता है। तो उनके भाई का एक पाँव फिसला और वो नीचे नदी में गिर गया। तो वो अलग एजेंट को बहुत रोकते रहे, हमें भाई को लेना है साथ। ये उन्होंने कहा नहीं, आपने भी अगर रुकना है तो रुक जाओ, हम लोग आगे जा रहे। कम एक एजेंट के साथ तकरीबन कम से कम भी 100 या 50 बंदे होते हैं जो बॉर्डर क्रॉस करते हैं। अच्छा, इतने होते हैं तो फिर बॉर्डर क्रॉस होता है। अच्छा यार ज़मीर हैदर, तुम्हारी कहानी तो इतनी दर्दनाक और इतनी दुखी है कि मैं सुनकर हैरान हूँ कि किस तरह तुम अपनी जान बचाकर वापस आए हो। अच्छा, वहाँ रहकर तुम्हें अपने मुल्क की याद आई, तुम्हें अपने वालिदैन की याद आई? बहुत ज़्यादा आई है। क्या सोचते थे? मुल्क की तो इतनी आई है कि सोच से बाहर है। हम लोग इस तरह आज़ाद इधर फिरते हैं, आज़ाद सब कुछ खाते पीते हैं और कहाँ मर्जी जाएं घूमें, पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं रोकता। वहाँ तो हम लोग एक कमरे में 3 साल गुजारे हैं, वहाँ पर एक कदम नहीं बाहर निकाल सकता है कमरे से। अच्छा, कभी ज़िंदगी में तुमने बाहर की आबो हवा के लिए निकलना होता था तो किस तरह अपने आप को छुपा के जाते? 3 साल वहाँ पर गुजारे ईरान में और 3 सालों में सिर्फ मैं एक बार बाहर निकला हूँ, वो भी अपने दोस्तों के साथ। छोटी ईद थी तो हम लोगों ने दोस्तों ने कुछ प्लान बनाया, हम लोग बाहर जाते घूमने के लिए, लेकिन वो भी अपने आप को इतना महफूज किया और मास्क डाला ताकि वो देख ना लें। तो वहाँ पर घूमते रहे, फिर शाम को वापस आ गए, लेकिन डर बहुत लगता था कि किसी वक्त ही पकड़े जा सकते थे। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पर वो उस दिन महफूज रहा है। और उस दिन पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा याद आई और कदर आई है कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इसकी हम लोग कदर ही नहीं करते हैं कि वहाँ रहकर जब हम लोग बाहर जाते हैं फिर हमें कदर आती है पाकिस्तान की, और रिश्तेदारों की आती है और माँ बाप की बहुत ज़्यादा। बताओ कि फिर वापस कैसे आए तुम? वापस मैंने फिर अपने आप को डिपोर्ट किया, थाने में गया, डिपोर्ट हुआ। फिर वहाँ से उन्होंने मुझे तफ्तान बॉर्डर ले आए। तफ्तान बॉर्डर हमारी पाक फ़ौज ने हमें लिया, अपने वार किया। तो पाक फ़ौज ने हमें तकरीबन 1 या 2 दिन वहाँ पर कोयटा तफ्तान बॉर्डर में हम लोग रुके, 1 या 2 दिन वहाँ पर रुके। तो फिर वहाँ से हम लोग कोयटा आए, कोयटा से फिर। अच्छा, ये बताओ कि जब तुम वापस आ रहे थे तब तुम्हें कोई उम्मीद थी कि मैं वापस घर पहुँच सकूँगा, या ये डर था कि शायद मैं कभी भी ना पहुँच सकूँ? बहुत तो डर था। अच्छा। लेकिन बस अल्लाह का शुक्र है कि माँ बाप की दुआएं थी कि जो वापस आ गया हूँ, वरना जो जाते हैं वापस मुझे नहीं लगता कि वो महफूज वापस आ जाए। अच्छा यार ज़मीर, जो उधर एजेंट होते हैं क्या वो मुसलमान होते हैं? वो इतने सख्त दिल कैसे होते हैं यार कि वो इतना जुल्म करते हैं इंसानों के साथ? बस उन्हें पैसों के साथ गर्ज होती है। उन्हें मसलन ये नहीं एहसास होता कि ये इंसान है, इंसानियत के नाते मसलन इनके साथ साथ करें। उनको सिर्फ पैसा नज़र आता है और पैसा ही वो कुछ सब कुछ समझते हैं। तो वो पैसे के साथ ही खेलते हैं और अपना सारा लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेलते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ यार, आखिर में तुम उन लोगों से क्या कहना चाहते हो जो दिल में ये ख्वाब, ये ख्वाहिशें रखते हैं कि यार हम गैर कानूनी तरीके से यूरोप कंट्री जाकर अपने घर के हालात, अपने मुस्तकबिल को संवार सकेंगे, अपनी ख्वाहिशों को हम जो कि दिखा सकेंगे कि हमारी ख्वाहिशें थी और वो पूरी हो गई हैं, वो उन लोगों को तुम क्या पैगाम देना उन चाहते हो? लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि खुदारा के इस तरह बाहर जाने के, चोरी रास्ते से मसलन बाहर ना जाएं कभी भी। अगर जाना है तो वीज़ा लगवा कर जाएं, और इसी तरह बाहर जाएंगे तो बहुत मुश्किल आपके साथ होती है। वहाँ पर आपके साथ ज़्यादती होती है और जुल्म करते हैं वो एजेंट जो होते हैं, और मारे भी जाते हैं। जब ईरान और तुर्की का बॉर्डर आता है वहाँ पर लाशें मैंने खुद देखी हैं कि लाशें पड़ी होती, कोई भी
ऐसा नहीं हमदर्द होता कि जो आपके साथ हो। सक्का भाई जो होता है वो नहीं होता तो फिर आपका और कौन बनेगा। तो इसलिए खुदारा आप ना बाहर जाएँ चोरी रास्ते, जाना भी है तो वीज़ा लगवा कर जाएँ, नहीं तो हमारे पाकिस्तान में ही काम बहुत ज़्यादा है। यहाँ के मुँह में जाते हैं तो वापस चांस नहीं होते, वापस आ जाएंगे। मसलन आप यहाँ से 50 जाते हैं ना, बॉर्डर क्रॉस करते हैं, उनमें से 10 आगे जाएंगे, बाकी सारे कुछ मारे जाएंगे, कुछ पीछे आ जाएंगे, बस यही होता है। तो जी नाज़रीन, अभी हमारे साथ वो शख्स मौजूद था, वो नौजवान मौजूद था जिसकी ख्वाहिश थी कि मैं आउट ऑफ कंट्री जाकर शायद बहुत ही एक बड़ा बिजनेसमैन और अमीर तरीन इंसान बन जाऊंगा। नाज़रीन, आपने इसकी ज़िंदगी की कहानी सुनी इसी की ज़बानी। वो बता रहा था कि किस तरह वहाँ पर एजेंट लोगों को आगे सेल कर देते हैं, और जब किसी मुश्किल वक्त में कोई दो भाई फंसे हों तो उस वक्त एक भाई दूसरे भाई का साथ छोड़ देता है और वो यही सोचता है कि बस मैं अपनी जान बचाकर यहाँ से चला जाऊँ। और जब इनका कहना है कि हम बॉर्डर के पास गए तो वहाँ पर हमने लाशें ऐसे देखी कि जैसे कोई जानवरों की लाशें पड़ी होती हैं, और बहुत ही बड़ी ही बेदर्दी के साथ वहाँ पर लोगों को कत्ल किया जाता है, जो लोग ये चाहते हैं कि हम बाहर जाकर बड़े ही कामयाब हो जाएंगे। और इनका कहना है पाकिस्तानी कौम से, पाकिस्तानी नौजवानों से अपील करता हूं कि खुदारा ऐसे तरीके को अपनाकर कभी भी बाहर जाने का मत सोचें। अगर आपने अपने मुस्तकबिल को ठीक करना है तो आप यहाँ पर भी रहकर अपना मुस्तकबिल ठीक कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।